मुलायम सिंह जी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष समाजवादी पार्टी से समर्थन लिया, लेकिन पद्म पुरस्कार दिया मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सबका साथ चाहते हैं, सबका सम्मान चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। आपको वो भी याद होगा कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो एक बड़ा बोझ हुआ था, उसमें मुलायम सिंह जी को बैठने तक नहीं दिया गया। तो सही मायने में सभी समाजों का सम्मान किसने किया? उसने जो स्वयं गरीब के घर में जन्मा, जिसने आज अमेठी में 4 लाख परिवारों के लिए पहली बार शौचालय बनाया। अब आप सब तो जानते हैं मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरी माताजी की तो कभी कोई सरकार नहीं चली देश के किसी भाग में, लेकिन जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं? जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना? अमेठी में जिनकी सत्ता थी उनकी तो केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार थी, फिर क्यों हमें बाईपास नहीं मिला? वो चाहते थे कि समाज जाति के नाम पर बटा रहे, वो चाहते थे कि समाज में लोग गरीब रहे, क्योंकि अगर गरीब रहेंगे तो ही उनके सामने हाथ फैलाएंगे। आज आप सबका यहाँ आना दादा ये बात असाधारण है, क्योंकि आपने जो आज अपने भाषण में कहा कि हम सब इस्तेमाल की चीज नहीं है। वो चुनाव लड़ते थे इस दम पर किस समुदाय के किस धर्म के कितने वोट हैं, हम आएंगे थोड़ा बहुत हाथ हिलाएंगे और वो कहाँ जाएंगे, हम ही को वोट देंगे। और अमेठी की जनता इतनी भावुक है कि उन्हें बस एक बार कह दिया आप परिवार हैं। मुझे बताइए अमेठी में 5 साल में 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। कोई अपने परिवार को बिना रोशनी के रखता है? 4 लाख परिवारों में जब शौचालय बनाया तो उस परिवार की माताएं, बहुएं, बेटियां, बहनें, उनको तो सम्मान से दिन की शुरुआत करने का मौका मिला। कोई अपनी घर की बहू बेटी को बाहर खुले में शौच करने के लिए छोड़ देता है? 3.5 लाख नलके लगे पूरी अमेठी में घरों में। कोई अपने परिवार को बिना पानी के छोड़ देता है? मुझे आज भी याद है कि पिछले चुनाव में एक गांव में आग लगी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहीं सामने से जा रहे थे, आग जल रही थी और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता गए उस गांव में आग बुझाने के लिए। आग बुझाने से पहले पूछा तो नहीं किस जाति का गांव, अपने लोग हैं, अपना गांव है, गरीब का घर है, एक एक को हम सब ने मिलकर बचाया। मुझे आज भी याद है मेरे चुनाव के बाद सुरेंद्र सिंह की बरौलिया में हत्या हुई, वो आज भी मेरे कंधे पे है, लेकिन तब मैंने सबसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था, चुनाव बीत गया, रंजिश छोड़ो, सौहार्द की दृष्टि से हम सब रहें। दादा आपकी असीम कृपा है कि आपने आज इस बात को स्वीकारा कि मैंने घर घर, गांव गांव, जहां जहां संभव हो सुख दुख में सबका हाथ बढ़ाया। कि जो जमीन पर काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जो निष्ठावान जनता के प्रति रहेगा, देश की राजनीति उसी को चुनेगी। यह अमेठी का संदेश था 2019 में और 24 में भी अमेठी का यही संदेश होना चाहिए। वरना राजनीति में सेवा भाव से फिर कौन आएगा? आज आप सब नवरात्र के पावन उत्सव पे यहाँ पधारे हैं, दिल पर हाथ रखकर करिए, जब कांग्रेस का सांसद था उसके घर पे जा सकता था कोई? आज बहन के नाते भाई के घर तो आए हैं। तो अगर
अगर मैंने बहन का व्यवहार किया तो मैं आज अभिमान इस बात का कर सकती हूँ कि मेहनत मेरे साथ मेरे भाई करें। आज आप सबके मध्य में ये कहते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने जो जो कहा वो सब किया। बहुत सारी चीजें तो नहीं की, वो भी हुई। अमेठी इस बात का साक्षी है कि आज अमेठी में 19 लाख लोगों को मोदी के राज में मुफ्त का राशन मिल रहा है। सत्ता तो कांग्रेस के पास भी थी, तब क्या गरीब के पास मुफ्त का राशन पहुंचा था? यहाँ कितने लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगाई है? सभी लगाए हैं। अब एक इंजेक्शन की कीमत थी 600 रुपया, सब 2 या 3 डोज लगाए हैं। गरीब के घर में कम से कम 4 लोग हैं। एक गरीब 1800 का इंजेक्शन लगा सकता था और अपने पूरे परिवार को दे सकता था। और जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में बनी वैक्सीन लगानी है, तब ये क्या कर रहे थे? तब भी जान बचाना नहीं चाहते थे गरीब की, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां तब सेक नहीं पाते। तो जो हमारी जानों को जोखिम में डाल दे, क्या उसको वोट जाएगा? और दादा हम तो ये देखे 5-6 दिन पहले वायनाड गए थे, हमने वहां पर राहुल जी ने अपने नामांकन के दिन बोल दिया वायनाड मेरा परिवार है। हम लोगों को रंग बदलते देखते हैं, ये तो परिवार बदल दिए पूरा का। फिर कांग्रेस के एक नेता है कर्नाटक के, जिन्होंने वायनाड जाकर भाषण दिया विधिवत कांग्रेस के मंच से, और कहा कि राहुल जी से पूछा गया कि आप वायनाड क्यों आए हैं? राहुल जी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। फिर हम क्या हुआ? तो 15 साल गायब रहे, हमारा कोई काम किए नहीं क्षेत्र का। फिर वायनाड गए स्वेच्छा से, गए तो गए, गरियाते हैं हमको और कहते हैं कि अमेठी वफादार नहीं। इसलिए आज मैं मात्र यही कहती हूँ, अगर अमेठी के सम्मान के लिए हम ये चुनाव लड़े, अमेठी के संरक्षण के लिए चुनाव लड़े, हर परिवार को जिसको वैक्सीन मिली, जिसको राशन मिल रहा है, जिसको 6000 रुपया बैंक के खाते में मिल रहा है, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क। आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। मैं जल्द ही, अब तो मैं कार्यकर्ताओं के मध्य में हूँ, हर मंडल में, हर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के मध्य में, घर पर भी कई वरिष्ठों से मुलाकात हो रही है। शायद पहली सांसद हूँ जिसने कहकर घर भी बनाया, वोटर भी बन गई, जो हर न्याय पंचायत, हर ग्राम पंचायत तक खुद पहुंची। यहाँ पे तो बड़का नेता होकर गए, लेकिन आपकी दीदी पहली सांसद है जिसने गांव में खड़े होकर नाली तक साफ कराई है। तो जिसने बहन का रिश्ता निभाया, आप उसको आशीर्वाद देंगे। आज बड़ों के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती हूँ, छोटों से यही समर्थन मांगती हूँ। दादा आप पधारे, आपने चरण अपने यहाँ पर रखे, हमारे घर को, मेरे परिवार को और मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए आभार व्यक्त। कब वहां तो दस्तक दे दे पता नहीं, मुझे तो तब डर नहीं लगा, मैं तो तब गांव घूमी थी, सबको पता है। तो जिन्होंने इतने साल परिवार कहा, वो क्यों नहीं आए? मैं नौजवान पीढ़ी से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि वर्षों से जिस प्रकार से समाज को तोड़कर उन्होंने राजनीति की है, अब अगर विकसित भारत का संकल्प हमें पूरा करना है तो हम सबको एकजुट होकर अमेठी के सम्मान के लिए और अमेठी के उत्थान के लिए ये चुनाव लड़ना है। आप लड़ रहे हैं। भयंकर कोविड की परिस्थिति कोरोना की आई थी, इतने साल ये लोग परिवार कहते रहे,
कोरोना के वक्त मौत मंडरा रही थी, इनमें से कोई आया?